हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सुंदर लोहार। आज हम चर्चा करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन क्या होती है और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण की डेफिनेशंस क्या होती है। सबसे पहले देखिए दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देखिए, यह आपका प्रेक्षक है, ओ बिंदु ऑब्जर्वर और पी वस्तु है ऑब्जेक्ट। इन दोनों को ये मिलाने वाली रेखा होगी, ये दृष्टि रेखा कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई वस्तु आंख के ऊपर हो, यहां आपको दृष्टि ऊपर रखनी है, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण या उन्नतांश कोण कहते हैं। चित्र में देखिए, ये आपके क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा वो उन्नयन कोण होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण को हम वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई वस्तु आंख के नीचे हो, यानी आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और जमीन पर देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण या अवनति कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर देखिए, यहां कोई भी ऑब्जर्वर यहां खड़ा है और ये जमीन पर रखी हुई वस्तु को देखता है। ये आपके क्षैतिज रेखा होगी और ये दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा वो अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये कोण और ये कोण समान होते हैं। जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो निम्न चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम दी गई समस्या को चित्र रूप यानी समकोण त्रिभुज के अंदर उसको निरूपित करना है। चित्र में उन्नयन या अवनमन कोण को अंकित करना है। दिए गए चित्र समकोण त्रिभुज में दी गई भुजाओं को अंकित करें। समकोण त्रिभुज में ज्ञात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, कॉस या टेन को ज्ञात भुजाओं के पदों के रूप में व्यक्त करें। लास्ट में आपको त्रिकोणमितीय सारणी या पूरक कोण की सहायता से ऊंचाई व दूरी पर आधारित समस्या को हल करने का प्रयास करें। नेक्स्ट, जब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का होता है तो चित्र रूप में निरूपण क्या होगा। एक मोटे तौर पर आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, ये ए बी सी। अगर आपके उन्नयन कोण है तो इसी समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है, उन्नयन कोण यहां लिखा जाएगा। अगर अवनमन कोण है तो आपको एक्स्ट्रा इस पूरे चित्र में ये भी बनाना है। यह आपका अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब सिंपल सा, जैसा कि चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, इस समकोण त्रिभुज के अंदर ए बी ये आपकी ऊंचाई होगी। ऊंचाई हमेशा वर्टिकल होती है। शेष दो जो इसके भुजाएं होगी, बी सी एंड ए सी, ये दूरियां कहलाएगी। आपकी सुविधा के लिए जब भी क्वेश्चन में आए आधार से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम बेस, छाया, शैडो, परछाई या क्षैतिज दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तब आपको इस आधार पर लिखना है। यदि प्रश्न में सीधी दूरी, डायरेक्ट डिस्टेंस, पतंग की डोरी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट या पहाड़ी पर चढ़ाई, क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन्स, तब आपको ए सी भुजा का यूज करना है। आपको साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टेन थीटा लंब बटा आधार, इन्हीं तीन फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है। प्रश्न देखिए किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और आधार से दूरी 100 मीटर और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
सबसे पहले आप दी गई समस्या को चित्र रूप में निरूपित करने पर आप ये चित्र बना देंगे समकोण त्रिभुज का ए, बी और सी। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। यहाँ देखिए ये मीनार है ए बी, यहाँ आप h मीटर लिखेंगे, ये लंब भुजा है समकोण त्रिभुज की। मीनार के आधार बी से बिंदु सी की दूरी इक्वल 100 मीटर, ये गिवन है। ये मीनार का आधार है, इससे सी बिंदु 100 मीटर की दूरी पर है, ये आधार है आपका। और उन्नयन कोण थीटा इज 45 डिग्री। आप उन्नयन कोण यहाँ लिखेंगे। चूंकि ये प्रश्न उन्नयन कोण से संबंधित है तो आपका सिंपल सा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। नेक्स्ट हम जब सॉल्व करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए लंब ए बी, आपका जो समकोण त्रिभुज है इसमें देखिए लंब ए बी h मीटर, तो यहाँ आप h मीटर लिखेंगे। आधार बी सी, ये आधार बी सी 100 मीटर, तो आधार बी सी इक्वल 100 मीटर। देन थीटा इक्वल 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए इनके अंदर जो फॉर्मूला होगा लंब और आधार के अंदर, आप यहाँ साइन कॉस एंड टेन, एल ए एल के ए, यहाँ पर देखिए लंब और आधार इसके अंदर आता है लास्ट में, तो इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो थोड़ा सा आप चेक कर लें। टेन थीटा इक्वल लंब ए बी अपॉन आधार बी सी। अब इनमें वैल्यू पुट करिए। टेन 45, वैल्यू ऑफ थीटा इज 45, h अपॉन 100 इक्वल टेन 45, टिग्नोमेट्रिक टेबल से टेन 45 की वैल्यू 1 इक्वल h ओवर 100। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन h इक्वल 100। देयरफॉर मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ टॉवर इज 100 मीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है सीधी, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, तब किसी वस्तु की ऊंचाई और उसकी परछाई हमेशा समान होती है। सूर्य के उन्नयन कोण में 0 से 90 डिग्री तक वृद्धि होने पर किसी वस्तु की परछाई की लंबाई में कमी होती है। 90 डिग्री के कोण पर परछाई शून्य हो जाएगी और 0 डिग्री कोण पर परछाई अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। इनको भी आपको याद रखना है। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल श्याम सुंदर लोहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। और तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।